नालसर यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के 2026 बैच के छात्रों का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल छात्रों के एक समूह ने दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था। इसके पीछे छात्रों की नाराजगी सीजेआई की दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर की गई टिप्पणी से भी जुड़ी हुई बताई जा रही है। इसी बीच काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया है कि नालसर के 2026 बैच के छात्रों का बतौर वकील एनरोलमेंट अगले आदेश तक ना किया जाए। विवाद बढ़ा तो बीसीआई ने आपात बैठक बुलाई है और कुछ ही घंटों में अपना फैसला वापस ले लिया है। बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि उनका उद्देश्य छात्रों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनके हितों की रक्षा करना है और बीसीआई के हित सीजेबी के हितों से अलग नहीं है। जरूरत होगी तो जो सीजेपी के लीडर्स हैं उनसे मैं बात करूंगा। उस बात करने से मैं नहीं कतराता हूं, मैं बात करूंगा। जो बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल ये कहीं कोई बात नहीं थी कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कोई आघात पहुंचे। उस उद्देश्य से ये जो निर्णय हुआ अचानक, और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं, और बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दीपके जी हों या दास जी हों, उन लोग को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं। इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए हमारे लिए सर्वोपरि है, और युवाओं का इंटरेस्ट, देश के युवाओं का इंटरेस्ट हम लोगों को देखना है। जो अभिजीत दीपके जी चाहते हैं युवाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वही हमारा भी उद्देश्य है। इसलिए कहीं कोई इंटरेस्ट का क्लैश नहीं। ये तो मुझे नहीं पता है कि 14 करोड़ कहाँ खर्च हो गया। मीटिंग नहीं होता है, कुछ सेमिनार्स होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई टॉपिक्स पे सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन 14 करोड़ वाली बात वो पैसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, बात यह है कि कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है तो सौरभ दास जी हों, दीपके जी हों, सब इन लोगों से बात करके कोई अगर कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए इस ढंग का ट्वीट आ रहा है। मैं ये पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे देश को, पर्टिकुलरली द लॉ स्टूडेंट्स, द यंग लॉयर्स, दे नो इट। अभी हमने प्रोटेक्शन का मामला यंग लॉयर्स के और लॉयर्स के प्रोटेक्शन का मामला संसद में उठाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बिल भी पास होगा, एक्ट आएगा वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए। तो वकीलों के हित की रक्षा, यंग लॉयर्स के हित की रक्षा, ये करना बार काउंसिल का काम है। जानकारी के लिए बता दें कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई हुई है, जहां सीजेआई सूर्यकांत ने बीसीआई के सर्कुलर पर कड़ी आपत्ति जताई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है और ये मामला उनके और छात्रों के बीच संवाद का है। उन्होंने बीसीआई से सवाल किया, हु आर दे टू इंटरफेयर, यानी दखल देने वाले वे कौन होते हैं। सीजेआई ने यह भी कहा है कि अगर छात्र गलत बात भी कह रहे हो लेकिन कानून के दायरे में अपनी आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने दिया जाना चाहिए। अब इस पूरे विवाद में सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास भी खुलकर सामने आए हैं। दास ने कहा है कि नालसर छात्रों ने सीजेआई को दीक्षांत समारोह में बुलाए जाने का विरोध इसलिए किया था क्योंकि वे दिल्ली में छात्रों पर हुई कथित पुलिस बर्बरता को लेकर सीजेआई की टिप्पणी से नाराज थे। दास ने बीसीआई के पूरे बैच के एनरोलमेंट पर रोक लगाने के फैसले को भी अनुचित बताया और अब बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा से इस्तीफे की मांग की जा रही है। दोस्तों, एक बहुत ही चिंताजनक न्यूज आ रही है। नालसार लॉ यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, जो माना जाता है कि हमारे देश के सबसे बेस्ट लॉ स्कूल्स में से एक है, वहां के कुछ बच्चों ने, एंड कुछ नहीं, बहुत सारे जो बच्चे थे, 450 बच्चे, उन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि जो सूर्यकांत है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है,
उनको उनके कॉन्वोकेशन में इनवाइट नहीं करना चाहिए। उनका कॉन्वोकेशन था इस साल, उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए एंड उनसे वो डिग्री रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वो कॉकरोच बोला था, युवाओं को पैरासाइट बोला था। एंड अभी जब दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की यहां पे जुलाई 20 तारीख को, जब वो पिटीशन गया उनके सामने, उन्होंने बोला मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। इन सभी के चक्कर में वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने बोला कि हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इनवाइट नहीं करना चाहते, उनसे डिग्री नहीं लेना चाहते। जब ये कंट्रोवर्सी हुआ तो आज हमें पता चला कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसार यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये जरासर इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर, आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर, एंड जहां जहां स्टेट्स में बच्चे हैं वो वहां वहां प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। देखिए, आप 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, इतने साल हो गए, आपने क्या किया है काम, उसका भी आप ब्यौरा दीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, अगर नालसार के बच्चों को लगा कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए? तो आपने इतने सालों से 2012 से लेके अभी तक आपने क्या काम किया, उसका आप ब्यौरा दीजिए। आपका अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, लीगल कॉकरोचर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स एंड जो युवा है, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर, अगर मनन कुमार मिश्रा जी ये नोटिफिकेशन को इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ नहीं करते हैं। एंड मनन कुमार मिश्रा जी, आपका भी हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपका भी अकाउंटेबिलिटी हम लोग फिक्स करेंगे। फिलहाल बीसीआई की एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना शुरुआती आदेश वापस ले चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रोक लगाए हुए बीसीआई से जवाब मांगा है। बहरहाल मुख्य सवाल अभी भी वही है कि नालसार के छात्र आखिर सीजेआई सूर्यकांत को अपने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाने का विरोध क्यों कर रहे हैं और इस विरोध का आगे क्या असर होगा, इस पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं।